हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम सीख रहे हैं पाइथन। और पाइथन के आज के इस क्लास में हम लोग दो मेथड देखने वाले हैं। ये मेथड जो होता है ये सेट सेट का है। जैसे एक मेथड हम लोग देखेंगे यूनियन और एक मेथड हम लोग देखने वाले हैं अपडेट अपडेट। ठीक है। और ये मेथड किस पे यूज करते हैं? हम लोग सेट पे यूज करते हैं। ठीक है, मतलब सेट लेके मैं आपको दिखाने वाला यूनियन और अपडेट का मेथड। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक सेट वन ले लेते हैं और सेट वन में यहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि ए, देन बी, देन सी। उसी प्रकार से अब यहाँ पे हम लोग और एक सेट ले लेते हैं, सेट टू। और सेट टू में भी हम लोग कुछ वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए, उसके बाद मैं लिख देता हूँ डी, उसके बाद मैं लिख देता हूँ ई। और अब यहाँ पे हम लोग एक ले लेते हैं सेट थ्री। और सेट थ्री में क्या करना है कि ये दोनों वैल्यू जो है, मतलब सेट वन और सेट टू का वैल्यू जो है वो हम लोगों को सेट थ्री में दिखाना है। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे यूनियन का। इसके लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे? यूनियन मेथड का। तो उसके लिए हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखना होगा, सेट सेट वन, मतलब दिस इज द नेम ऑफ द सेट। ठीक है। और उसके बाद डॉट, उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा यूनियन, फिर ब्रैकेट। और सेट वन के साथ में हम लोग और कौन सा चीज अपडेट करना चाहते हैं? सेट टू को, मतलब सेट वन और सेट टू का यूनियन जो होगा वो सेट थ्री में डालना चाहते हैं। अब एक चीज देखिए, अगर आप सेट चैप्टर किए होंगे तो आपको पता होगा कि यूनियन यूनियन मतलब देखिए इस प्रकार से आप देखे होंगे कि जो भी सेट होता है, ये सेट ए और सेट बी, जैसे मैं एक ठो ले लूं, या फिर यहाँ पे सेट वन और सेट टू ही अगर हम लोग ले लेते हैं, तो इसमें क्या होगा कि दोनों में जो डाटा प्रेजेंट है वो दोनों को ही ये सेट थ्री में दिखाएगा। बट कॉमन जो वैल्यू रहेगा वो नहीं लेगा। कॉमन वैल्यू मतलब ए जो है ये दो बार नहीं आएगा, ये एक ही बार आएगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं एक बार। जैसे मान लीजिए कि एक सेट है वन टू थ्री, और उसके बाद में और एक सेट है आपका बी, और इसके अंदर में वैल्यू है वन टू और फोर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए यूनियन बी क्या होगा, मैं अगर आपसे पूछूं ए यूनियन बी क्या होगा, तो वो होगा वन टू थ्री फोर। ये वन टू फिर से रिपीट नहीं होगा। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे सेट ए वन और सेट टू में हम लोग को आउटपुट क्या मिलेगा? ए, बी, सी, डी और ई। ये ए नहीं आएगा। ऐसा भी जब हम लोग सेट किए थे तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि डुप्लीकेट्स वैल्यू सेट में अलाउ नहीं है। तो मैं आपको रन करके पहले इसका आउटपुट दिखाऊंगा, बट आउटपुट दिखाने के लिए हम लोगों को यहाँ प्रिंट भी तो करना होगा ना सेट थ्री, वरना हम लोग देखेंगे क्या। तो यहाँ पे हम लोग सेट थ्री लिख देते हैं, सेट थ्री। और अभी मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, मतलब कंपाइल करके दिखाता हूँ, नॉट प्रिंट करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे डी आया, ए आया, सी आया, ई आया, मगर दो बार ए नहीं आया। ठीक है। दो बार ए ऐसे भी नहीं आएगा क्योंकि अगर आप सेट ठीक से देखे थे मेरा क्लास, तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि सेट डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता है। ठीक है। अब दूसरा चीज, अब इसमें हम लोग और क्या कर सकते हैं? मान लीजिए कि यहाँ पे एक सेट में और ले लेता हूँ, सेट फोर। और सेट फोर में यहाँ पे कुछ वैल्यूज और हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक्स ले लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे वाई ले लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं जेड ले लेता हूँ। तो अगर इसको भी, अब मतलब इसको भी मेरे को सेट थ्री में डालना है सबको, तो यहाँ पे मेरे को क्या करना होगा? सेट फोर लिख देना होगा कॉमा देके, बस। अगर अभी हम इसको कंपाइल करेंगे तो देखिए सेट फोर का भी एलिमेंट हम लोगों को सेट थ्री में दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे जेड मिल रहा है, वाई मिल रहा है, एक्स मिल रहा है। ठीक है ना। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि यूनियन का यूज हम लोग कैसे करेंगे, यूनियन मेथड। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग इस प्रकार से कर रहे हैं
तो सेट वन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि सेट वन में जो डाटा है वो वैसे ही रहेगा, सेट वन में कोई भी फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। देखिए मैं आपको सेट वन भी यहाँ पे प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। देखिए सेट वन में जो वैल्यू था ABC वो ऐसे ही है, एज इट इज है, उस पर कोई अफेक्टेड नहीं हुआ। जब हम लोग यूनियन का यूज करते हैं तो यहाँ पे सेट वन हो गया, इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग सेट वन लिखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सेट वन का वैल्यू में कोई चेंजेस कर रहा है। ठीक है, मगर इसको मैं हटा देता हूँ और इसको भी मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे थोड़ा देर के लिए मैं सेट फोर भी हटा देता हूँ और उसके बाद यहाँ यूनियन की जगह अगर मैं यहाँ पे अपडेट लिख दूं, अपडेट लिख दूं, तो ये क्या करता है, ये सेट वन को अपडेट कर देगा। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे एक बार प्रिंट करता हूँ और फिर यहाँ पे आपको सेट वन प्रिंट करके दिखाता हूँ और अपडेट फंक्शन यूज करने से पहले मैं यहाँ पे एक बार आपको सेट वन प्रिंट करके दिखाता हूँ, तो देखिए कि अपडेट फंक्शन यूज करने के बाद में सेट वन का वैल्यू में चेंजेस आ जाएगा। क्योंकि अपडेट फंक्शन क्या करता है कि पर्टिकुलर जिस सेट को हम लोग अपडेट करवा रहे हैं उसमें चेंजेस कर देता है वो। देखिए जब मैं यहाँ पे रन करूंगा तो ये हमारा सेट था, ये सेट वन था जो हम लोग बनाए थे और उसके बाद में जब हम लोग अपडेट किए तो सेट वन देखिए हमारा इस प्रकार से चेंज हो गया। ठीक है ना, तो यूनियन में क्या होता है कि सेट वन जैसे है वैसे ही रहेगा, हम लोग कोई और सेट लेंगे और उसमें हम लोग अपडेशन करते हैं। ठीक है, मतलब उसके अंदर में हम लोग वैल्यू डाल देते हैं यूनियन यूज करके। मगर जब हम लोग अपडेट का यूज करेंगे तो क्या होगा, अपडेट का जब यूज करेंगे तो वो पर्टिकुलर सेट को ही चेंज कर देता है जिसके ऊपर में हम लोग अपडेट फंक्शन का यूज कर रहे हैं। सेट टू में कोई चेंजेस नहीं करेगा क्योंकि सेट टू जो है इसके ऊपर हम लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं, सेट टू एज ए पैरामीटर हम लोग पास कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यूनियन और अपडेट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।